पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं मैरिटल रेप के बारे में, जिसकी हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। और मैरिटल रेप का इशू जो है काफी लंबे समय से जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, और उसका कारण है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कई बार नोटिस इशू किए जा चुके हैं इन सारी चीजों को लेके। और सुप्रीम कोर्ट बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है पूछता आ रहा है कि क्या मैरिटल रेप को जो है अपराध की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जवाब दे, क्योंकि इसके ऊपर जो है अगर इसको अपराध माना जाएगा, यानी कि अगर मैरिटल रेप को अगर एक क्राइम माना जाएगा, तो उससे संबंधित जो है उसके ऊपर जो है कानून में बदलाव भी करना पड़ेगा और कानून भी बनाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीजों को लेके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस मामले को सीरियसली भी नहीं ले रहा है, ऐसा जो है वो सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा। और उन्होंने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई जो है वो जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि बार बार हमने नोटिस इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, परंतु उनकी तरफ से जो किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आया है। और अब हम उनके बिना ही जो है इस मामले की सुनवाई करेंगे। अगर वो इस मैटर पे जो है अपना रिप्लाई नहीं भी देते हैं, फिर भी हम इस मैटर को सुनने के बाद में इसके ऊपर जो है वो निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि अब तक जो है काफी मल्टीपल पीआईएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल की जा चुकी है, और इसके ऊपर जो है फैसला आना बाकी है। और काफी लंबे समय से जो है ये मैटर जो है वो खिंचता चला आ रहा है। और इस सारी चीजों के साथ साथ जो है कई हाई कोर्ट्स के साथ में जो है वो दिक्कतें पैदा हो रही है, क्योंकि इस मैटर के ऊपर अलग अलग हाई कोर्ट जो है अपने अलग अलग जजमेंट देते हैं, जिसके कारण जो कंफ्यूजन पैदा होता है। और उसमें जो है पनिशमेंट क्या दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए, इन सारी चीजों को ऊपर जो है सवाल उठते हैं। और ऐसे केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उनकी अपील जो है वो फाइल की जाती है। तो यहाँ पर जो है चंद्रचूड़, जो सीजीआई चंद्रचूड़ है, उन्होंने कहा कि हम डिसाइड करेंगे इसे अपराध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। और इसी बीच जो है उन्होंने सारी चीजें जो कही है, और उन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और वो अगर इन सारी चीजों को ऊपर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इस मामले की सुनवाई जो है वो जारी करेंगे। और जब हम इस मामले की सुनवाई जारी करेंगे तो उनके यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट को, यानी कि सॉलिसिटर जो तुषार मेहता है, उनको आके इस सारी चीजों के ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट करना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध बनाना है या ना नहीं बनाना है, ये कानून से जुड़ा जो है मामला है, और ये लेजिस्लेचर का जो है मामला है, क्योंकि इसमें जो है आपको कानून में बदलाव करना होगा और एक नया कानून जो है वो बनाना होगा। और क्योंकि ये मामला जो है वो 2022 से जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है इन सारी मामलों के ऊपर जब भी जो है कुछ क्वेरीज आती है, कुछ पूछताछ की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बार बार कहता है कि वो इस पर जल्दी ही सुनवाई करने वाला है। परंतु 2 साल से भी लंबा समय हो गया है, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन सारी चीजों को लेके टालती आ रही है। तो अब इन सारी चीजों को लेके सीजीआई चंद्रचूड़ जो काफी सीरियस है, और वो इस मामले की सुनवाई करने में इंटरेस्टेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि 2 साल से ऊपर का जो समय निकल चुका है, और अभी तक जो है केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया है, और इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, क्या ये अपराध बनेगा, क्या ये अपराध नहीं बनेगा। तो जो ये सारी चीजें जो ये डिसाइड करनी बहुत जरूरी है। और जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें सीजीआई ने जो है ये सारी चीजों के ऊपर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो एडवोकेट आए थे, उनसे इस जब सवाल जवाब हुए थे, उनसे जब पूछताछ की थी, तब उनसे ये साफ तौर पे कहा था कि मैरिटल रेप को जो है वो क्या रेप की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हस्बैंड को जो है इससे संबंधित इम्यूनिटी जो है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और इसे हम जो है एक सुनवाई के बाद जो है वो क्लियर कर देंगे। और भले ही केंद्र सरकार जो है इस पर अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है, और ना ही वो इस कुछ चीजों को लेके सीरियस है, फिर भी हम इस मैटर को जो है वो सुन के जो है इस पर डिसीजन देंगे। और सीजीआई ने कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ लॉ, और अब बहुत ज्यादा जो है प्रेसिंग इशू बन चुका है ये। और इंडिया में क्योंकि अलग अलग हाई कोर्ट जो है अलग अलग जजमेंट दे रहे हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो कंफ्यूजन की स्थिति पड़ रही है। और इन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर ये क्लियर करने का जो है समय है कि क्या मैरिटल रेप को जो है वो एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों के ऊपर सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगा। और एक बार जो है सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, तो उसके बाद में जो है केंद्र सरकार के वकील को यहाँ पर आके जो आर्ग्यूमेंट करना ही होगा, और उन्हें जवाब देने की अब जरूरत नहीं है। अब सीधे आर्ग्यूमेंट करके इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो जवाब दें, क्या इसको अपराध बनाया जाना चाहिए या अपराध नहीं बनाया चाहिए।
क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेके जो है मल्टीपल पीआईएल जो है वो फाइल हो चुकी है और बार-बार कहा जाता है कि उनकी सुनवाई होगी, सुनवाई होगी। परंतु ये जो है वो काफ़ी लंबा समय हो गया और केंद्र सरकार को भी क कई बार जो है नोटिसेज़ जो है वो जारी किए जा चुके हैं, परंतु केंद्र सरकार इन सारी चीज़ों को लेके जो है सीरियस नहीं है और बहुत सारे वकील जो है इन सारी चीज़ों को लेके अलग-अलग पीआई फाइल करके जो है सुप्रीम कोर्ट से इसकी माँग उठाते रहे हैं कि मैरिटल रेप को जो है अपराध घोषित किया जाए। अब सीजेआई ने कहा है कि अब इस पर जो है वो सुनवाई हम करने जा रहे हैं और अब केंद्र सरकार के वकील को यहाँ पर आके जो है वो अपना जो है वो आर्गुमेंट करना पड़ेगा। पर इन सारी चीज़ों के बाद में जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इन सारी मैटर पे जो सुनवाई करने जा रहे हैं, तो अब केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता का जो है वो जवाब आया है, रिप्लाई आया है उनका कि वो 1-2 हफ्ते और रुक जाएँ और वो इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि इन सारी चीज़ों को लेके वो जल्दीबाज़ी नहीं करनी चाहिए, उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि इन सारी चीज़ों के ऊपर वो प्रॉपर एक अपना जो रिप्लाई है वो कर सकें। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा, सरकार ने भी ये सारी चीज़ें जो है क्लियर की थी लास्ट जब हियरिंग हुई थी, तो उसमें कहा था कि सरकार ने कहा था मैरिटल रेप को जो है क्राइम बनाने में बहुत सारी जो है शादियाँ टूट जाएँगी और भारत में मैरिज जो है वो सैक्रामेंट है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया है। और भारत में शादी जो है वो जन्मों-जन्मों का बंधन माना जाता है और ऐसे में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो सामाजिक जो ढाँचा है उसमें बदलाव की स्थिति पैदा करेंगी। और अगर मैरिटल रेप इसको माना जाएगा तो बहुत सारी शादियाँ जो है टूट जाएँगी। और केंद्र सरकार ने जब कहा था कि महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को देख के लगता है कि मैरिटल रेप के ऊपर जो है इसको अपराध घोषित करके इसके ऊपर कानून बनाया जाना चाहिए। परंतु आप इसका सामाजिक ढाँचा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इसके लीगल प्रिंसिपल्स को अगर देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है, समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है और शादियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शादियाँ जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएँगी इन सारी चीज़ों को लेके। तो इन सारी चीज़ों को लेके कि एक अच्छा-सा जो है वो उन्होंने कोशिश करेंगे कि प्रयास करेंगे इन सारी चीज़ों में वो अपना जवाब दें कि शादियों को टूटने से भी रोका जाए और बीच में ऐसा कैसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे कि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना करें। और जो सामाजिक ढाँचा है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है अगर शादियाँ जो है वो टूटनी स्टार्ट हो गई इन सारी चीज़ों के चलते उसके बाद में। और देश में शादियाँ जो है वो खत्म होने लगेंगी और इंडिया में शादियों को जो है वो सीरियसली लिया जाता है और पारिवारिक यहाँ पर जो है परिवार सिस्टम है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, उनके बच्चे साथ रहते हैं और कई जो है जॉइंट फैमिली का भी सिस्टम है जहाँ पर पेरेंट्स भी साथ रहते हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीज़ें जब आएँगी तो विघटन की स्थिति पैदा करेंगी और इस सारी चीज़ों का साफ मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मंशा जो है इसके ऊपर कानून नहीं बनाने की है और वो मैरिटल रेप को जो है वो रेप नहीं मानना चाहते हैं और इस इश्यू को जो है मल्टीपल क्योंकि अप्लाई जो जो पीआईएल फाइल की गई है उन सारी चीज़ों को देखते हुए इसको निपटाना भी ज़रूरी है। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो है एक मामला आया था जहाँ पर जजेस ने स्प्लिट डिसीजन दिया था। एक जज ने माना कि मैरिटल रेप को जो है वो अपराध माना जाना चाहिए जबकि दूसरे जज का मानना था कि इसको जो है अपराध नहीं माना जा सकता। और जब सुप्रीम कोर्ट में जो है कोई चीज़ डिसाइड नहीं हो पाती है और स्प्लिट डिसीजन सुनाया जाता है, तब इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों के ऊपर सुनवाई करनी है, तो ये मामला जो है एक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक दूसरा जो केस है वो कहते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट का है, जहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है एक हस्बैंड को मैरिटल रेप को अपराध मानते हुए उसे पनिशमेंट सुनाया था। उसके बाद में उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और उसने कहा कि जब पूरे भारत में मैरिटल रेप जो है वो एग्जम्पशन है मिला हुआ है, उसे उसको जो है वो रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो मुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर कैसे पनिश किया जा सकता है और इन सारी चीज़ों को लेके उसने साफ तौर से कहा कि मुझे कन्विक्ट जो है वो माना गया है, परंतु मैंने इन सारी चीज़ों को जो है वो काफ़ी अच्छे से जो समझा, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि इन सारी चीज़ों को लेके मैंने अपराध नहीं किया है और ना ही भारत का कोई कानून कहता है कि मुझे इसमें जो है अपराध इसको माना जाएगा और मुझे इसका पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर स्टे दे दिया था। अभी एक केस भी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके ऊपर जो है कोई भी जजमेंट सुनाया नहीं मतलब सुनाया गया है। तो अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या मैरिटल रेप को जो है एग्जम्पशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? और मल्टीपल केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और 1 जुलाई 2024 को जो है आपने देखा 3 नए क्रिमिनल कानून जो है वो बदले गए भारत में और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है आईपीसी में जो है मैरिटल रेप एग्जम्पशन मिला हुआ है। वहीं पे बीएनएस में भी जो है इसको एग्जम्पशन मिला हुआ है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है वो कई लोगों ने जो है
पीआईएल इसके ऊपर भी फाइल किए हैं कि इसको मैरिटल रेप को जो है अपराध की कैटेगरी में बीएनएस में क्यों नहीं रखा गया। अगर आप कहते थे अंग्रेजों के बने एक कानून है और कॉलोनियल कानून को जो है हम हटाने जा रहे हैं और अब हम ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं जो कि भारत में रहने वाले भारत के लोग जो है उससे उनका डायरेक्ट जो है वो संबंध हो और उसी से रिलेटेड जो अपराध हो और उसी को जो अपराध को जो है सुधारात्मक तरीके से जो है वो उनके दंड दिए जाए, ना कि दंडात्मक तरीके से। तो ये सारी चीजें जो है वो कही गई थी, परंतु इसमें भी जो है वो साफ तौर पे कहा गया है कि अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ में जो है इस तरह के सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वाइफ जो है 18 साल से ऊपर है, तो इसको मैरिटल रेप में जो है नहीं माना जाएगा, इसे एग्जम्पशन मिला हुआ है। और ये जो है आईपीसी और बीएनएस दोनों में ही देखने को मिलता है। और बीएनएस में भी जो है वो इसको जो है वो बीएनएस के सेक्शन 63 में जो है मैरिटल रेप को जो है एग्जम्पशन मिला हुआ है इसके सबसेक्शन 2 के तहत। और यहाँ पर भी जो है मैरिटल रेप को जो है रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है और यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है कि अगर एक वाइफ है और उसका हस्बैंड जो है उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और वो 18 साल से ज्यादा की है, तो यहाँ पर उसको जो है वो मैरिटल रेप की संज्ञा में नहीं माना जाएगा और ना ही वो जो है हस्बैंड जो है वो इस तरह का चीज वाइफ के मना करने के बाद में भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है इसके साथ में ये केस भी जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, इसके ऊपर भी जो है वो जजमेंट दिया जाना है कि बीएनएस के जो सेक्शन को जो है बदला जाना चाहिए, कि उसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है। केंद्र सरकार यहाँ पर जो है अपना एफिडेविट जो है वो दाखिल करेगी और एफिडेविट में वो सारी जो है कंडीशंस को क्लियर करेगी। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट है तुषार मेहता जो है, उन्होंने मैरिटल रेप पर जो है बहस करते हुए पहले ही बोल दिया था कि लीगल प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है मैरिटल रेप को अपराध डिक्लेयर नहीं किया जा सकता और इससे जो है काफी घर टूटने की संभावना है। अब ऐसे में शादी को बचाए रखने के लिए इसको जो है अपराध नहीं माना जा सकता, ये उनका पहले का कहना था। और इन सारी चीजों के साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका क्या स्टैंड है, किस तरह का वो है, वो इन सारी चीजों को लेके आएंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्टैंड लिया है कि मैरिटल रेप को जो है वो अपराध नहीं माना जा सकता है। और मैरिटल रेप पर इंडियन लॉ जो है वो क्या कहता है, ये सारी चीजें जो आपको पता ही है कि सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड जो है उसका सबसेक्शन 2 कहता है, इसमें अगर कोई हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे जो है एग्जम्पशन मिला हुआ है, इसको मैरिटल रेप में की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा अगर वाइफ जो है 18 साल से ऊपर की है। और ऐसा ही जो है वो सेम बीएनएस के सेक्शन 63 में भी यही बात कही जाती है कि इसको एग्जम्पशन दिया गया है। सब सेक्शन 2 जो है वो सेक्शन 63 का उसके सब सेक्शन 2 में जो है इसको एग्जम्पशन दिया गया है। और यहाँ पर जो है सेक्शन 63 स्टेट दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन with his wife and the wife not being under 18 years of age is not rape। तो ये जो है वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, इसे भी एग्जम्पशन दिया गया है। अब इन सारी चीजों को जो है चैलेंज किया गया है बीएनएस की सेक्शन 63 को भी कि आप कॉलोनियल रूल जो है वो हटाकर कानून बनाया है आपने और इसके बाद में भी आपने 63 में जो है मैरिटल रेप को जो है वो रेप की कैटेगरी में आपने इसको मैरिटल रेप को रेप क्यों नहीं माना है। तो इन सारी चीजों को जो है वो साफ तौर पे कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध माना जाना चाहिए था और उसके ऊपर जो पनिशमेंट भी वो है वो भी क्लियर किया जाना चाहिए था। अब देखना होगा केंद्र सरकार इन सारी चीजों को लेके क्या एफिडेविट में जो है जवाब जो है वो दाखिल करती है और इन सारी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या जो है वो अपना जजमेंट सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को लेके काफी जो है वो सीरियस दिखाई दे रहा है कि वो इन सारी चीजों को ऊपर जो है वो संज्ञान लेते हुए जो है वो मैरिटल रेप को जो है वो अपराध घोषित भी कर सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कई बार उठाई जा चुकी हैं और महिलाओं से जुड़ी हुई है और एक ऐसी चीज है जो कि क्रूरटी की ग्राउंड में भी जो है फॉल करती है। आप किसी भी इंसान के साथ में बिना उसकी कंसेंट के अगर आप फिजिकल इंटरकोर्स करते हैं तो ये एक रेप की कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए। अगर हस्बैंड किसी तरह की क्रूरटी करता है, इसके साथ में जबरदस्ती करता है और इस तरह का जो है वो अगर एक्ट करता है तो ये सारी चीजें जो है वाइफ के लिए काफी पीड़ादायक हो सकती हैं और ऐसे में उसे डिप्रेशन का भी शिकार हो सकती है और वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकती है अपनी मैरिड लाइफ से। तो जब इस तरह की चीजें जो मैरिड लाइफ में होंगी तो वो मैरिड लाइफ जो है लंबे समय तक वैसे भी नहीं चल पाएगी। और क्योंकि तुषार मेहता ने कहा कि भारत में शादियां जो सेक्रामेंट है, तो इस तरह के सेक्रामेंट नहीं हो सकते जहां पर आपसी आपकी सहमति नहीं है, आपकी आपसी समझ नहीं है
और आप इन सारी चीज़ों में अगर एक-दूसरे की इच्छा का जो है वो अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो है वो वैसे भी एक शादी नहीं टिक सकती है। तो ये जो दलील जो दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट द्वारा, तो ये कहीं से कहीं भी जो है वो ऐसा नहीं लगता है कि इन सारी चीज़ों में जो है वो सही उतरती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, वो भी काम कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि किसी महिला को इस तरह की पीड़ा नहीं दी जा सकती, उसको शादी के नाम पे जो है इस तरह की क्रूरटी उसके साथ में नहीं की जा सकती और मैरिटल रेप को अपराध ना मानना और इस तरह की चीज़ों को लगातार जारी रखना, तो ये भी जो है एक तरह की क्रूरटी है जो कानून एक महिला के ऊपर कर रहा है, उसके भी अपने राइट है, उसका भी एक अस्तित्व है, उसकी भी अपनी एक सोच है और उसको इन सारी चीज़ों के लिए जो है स्वयं से जो है वो फैसले लिए जाने की आज़ादी दी जानी चाहिए। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को जो है इस सारी चीज़ों को लेके एक गाइडलाइन भी तैयार करनी चाहिए कि कब जो है इसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जा सकता है और कब इसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। यानी कि कौन-कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इसको एक मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। और इन सारी चीज़ों से जो है काफ़ी राहत भी मिलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इसमें अगर किसी भी तरह की जो हेल्प कर सकती है कानून में बदलाव करके, तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प होगी एक महिला के लिए। और महिलाओं के हित के लिए भी जो है सरकार को सोचना चाहिए। 59% जो है वो वोटर महिलाएँ हैं और जब किसी देश की सत्ता में इतना ज़्यादा परसेंट जो महिलाओं का है, 49% महिला वोटर हैं। तो जब आधी-आधी आबादी जो है वो महिलाओं की इसमें बराबर की हिस्सेदार है और जब वो सरकार बनाने में उनका जो है बराबर का हिस्सा है, तो ऐसे में कानून बनाने में भी उनकी सहमति और उनकी पीड़ा को समझा जाना बहुत ज़रूरी है और ये हाई टाइम है कि जब इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो सरकार जो डिसीज़न ले, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसको जो है मैरिटल रेप की कैटेगरी में जो है एक अपराध माने और इसके लिए जो है गाइडलाइन भी जारी करे कि कब इसको जो है मैरिटल रेप माना जाएगा और क्या उसके लिए कंडीशंस होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है वो एक महिला को राहत देने वाली होंगी, उसके एक मानसिक पीड़ा से दूर करने वाली होंगी, उसको क्रूरटी उसके ऊपर कानून की नहीं होगी और वो भी एक अच्छी लाइफ़ जो है वो हेल्दी लाइफ़ जो है कहा जाए उसको जी सकती है। और इसके साथ में ये भी है कि कई महिलाएँ जो है इसको इंस्ट्रूमेंट बना के इसका मिसयूज़ भी कर सकती हैं। तो उसी के लिए जो है गाइडलाइन होना ज़रूरी है कि सारी चीज़ें सोच समझ के इसमें जो है वो रखी जाएँ, ताकि इस कानून का जो है मिसयूज़ जैसे कि क्रूरटी का कानून है 498 ए का जो है इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट की तरह से महिलाएँ इसको यूज़ करती हैं, झूठे केस में पति को फँसाने के लिए, तो उस तरह का इसमें जो है मिसयूज़ इसका ना हो, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस पे कमेंट कीजिए और आपका क्या कहना है मैरिटल रेप को अपराध जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए। आप अपने कमेंट जो है वो लिख के हमें बता सकते हैं और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्य